बॉलीवुड की अगर फ़िल्म हो तो उसमें आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि छोटे शहर का जो हीरो होता है वो चला आता है बड़े शहर की तरफ और फिर छोटे भाई पर गाँव की सारी ज़िम्मेदारी आ जाती है और एक वक़्त ऐसा आता है कि छोटा भाई जो है वो शहर में आता है और वहाँ पर उसका जो सामना होता है बड़े भाई से होता है। टक्कर होती है फिर दोनों की और छोटा भाई ये साबित करने की कोशिश करता है कि आपके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ 2 भाइयों की बात हो रही है, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल की। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ गुजरात और मुंबई की बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वसीम जाफर। वसीम भाई, यहाँ पर छोटा भाई शुभमन गिल ने दिखा दिया कि ठीक है आप गए मुंबई में, पर यहाँ जब मेरे अंदर कप्तानी आई, डेब्यू कर रहा हूं मैं, टीम सेफ है, गुजरात सेफ है। पहला मैच और जीत के साथ स्वागत। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये गेम मुंबई का है। हाफ टाइम पे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि 15-20 रन कम बने हैं, और शायद ये मुंबई जितनी स्ट्रांग है, शायद आसानी से चेस कर जाएगी। लेकिन कमाल का मैच निकाला है। तारीफ़ करनी होगी गुजरात के बॉलर्स की, गुजरात के रेजिलियंस की, कि जिस तरह से उनके बॉलर्स ने बॉलिंग की है, जिस तरह की उनके शुरुआत में विकेटें मिली हैं, उसके बाद में स्पिनर्स ने जो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग की है, साई किशोर, राशिद खान ने, फिर मोहित शर्मा ने वो बड़े 2 विकेट दिलवाए टिम डेविड और डिवाल ब्रेविस का। एक तरह से मैं कहूँगा कि एक जेल ब्रेक विन है बेसिकली ये, क्योंकि ये मुंबई इंडियंस का गेम था जीतने के लिए। बट शुभमन गिल के लिए बहुत बढ़िया शुरुआत है। एक युवा कप्तान के तौर पे ये आपका मनोबल बढ़ाता है जब आपको ऐसी जीत मिलती है अपने पहले ही गेम में। तो ये एक अच्छे संकेत है शुभमन गिल के लिए भी और गुजरात टाइटंस के लिए भी। बिल्कुल वसीम है। वैसे में जितनी चीजें आपने बताई, मोहित शर्मा, स्पिन, सब पर हम बात करेंगे धीरे-धीरे, खास तौर पर मोहित शर्मा पर। लेकिन मैंने शुभमन गिल को इसलिए भी थोड़ा-सा ज़्यादा श्रेय दिया कि आप हुँ, देखिए उनकी कप्तानी, जिस तरीके से जो वो चेंजेस उन्होंने किए। रोहित हुँ, शर्मा खेल रहे हैं, 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए राशिद खान को लाया कि पावर प्ले में एक मौका रोहित शर्मा को दिया जाए। उन्होंने हुँ। कोशिश भी की, बॉल थोड़ा पहले गिरी। फिर जब ब्रेविस आए थे, तो साई किशोर को लगातार उन्होंने आक्रमण पर लगाया। यानी कमजोरियों को देखते हुए वो गेंदबाजी चेंजेस। नहीं, अच्छे चेंजेस किए। उसके अलावा जिस तरह से ऑपरेट किया ओवरऑल उन्होंने अपने बॉलर्स को, और जिस तरह से प्रेशर बनाए रखा, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि 42 या 43 रन चाहिए थे, 7 विकेट हाथ में थे, और ऐसा लग रहा था कि मुंबई आराम से मैच जीत जाएगा। लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ी, और जैसे आपने कहा कि वो मिडिल ओवर्स में एक तरह से स्क्वीज़ लगा दिया दोनों स्पिनर ने, तो कहीं न कहीं बहुत अच्छे डिसीजंस लिए। लास्ट ओवर में ऐसा लग रहा था कि मेबी शायद उमेश यादव वाला डिसीजन अच्छा नहीं है, बट वो भी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि वो एक छक्का, एक चौका खाने के बाद में आउट हुए। तो ओवरऑल यही मैं कहूँगा कि ये जीत बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी युवा कप्तान की, शुभमन गिल के नाम पर। और अब बात कर लेते हैं उस खिलाड़ी की, मोहित शर्मा। मुझे नहीं लगता है कि इतना बदकिस्मत खिलाड़ी कोई होगा वसीम भाई, और बदकिस्मत इसलिए कि वो कितने दिन से देखिए लगातार कोशिश करते रहते हैं, अपना बेस्ट देते रहते हैं। हुँ, 2015 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिर चोट लगती है और चोट के बाद ऐसा लगा कि मोहित शर्मा गायब से हो गए, कोई पहचान हुँ, भी नहीं रहा था। गुजरात से वापसी करते हैं और फिर वहां पर एक नया मोहित शर्मा 2.0 नजर आया। पिछला सीजन, उससे हुँ। पिछला सीजन और इस सीजन पहले मैच में ही उन्होंने साबित किया कि अभी भी मैं हूं और अभी भी मोहित शर्मा का जलवा जारी है। जी हाँ, और ये देख के अच्छा लगता है, क्योंकि वो लगातार अपनी मेहनत करते रहते हैं, और ये पुरानी जो कहावत है कि मेहनत का फल मिलता है आपको, आप करते रहिए, आपका जो प्रोसेस है, आपकी जो हार्ड वर्क है, और ये मोहित शर्मा के रूप में दिखता है, क्योंकि 2021 और 22 के आईपीएल से पहले वो एज़ अ नेट बॉलर इनफैक्ट जा रहे थे टीमों के साथ में, और उसके बाद में फिर गुजरात टाइटंस ने उनको लिया और 25-27 विकेट निकाले, फाइनल जीता। एक फाइनल में अनफॉर्च्यूनेटली वो मैच गुजरात का था जीतने का, उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया, और आज भी जिस तरह से वो 2 विकेटें उन्होंने चटकाई, बड़े सेट बैट्समैन डिवाल ब्रेविस को आउट किया, और टिम डेविड का बहुत बड़ा विकेट था। अगर टिम डेविड शायद लास्ट तक रह जाते, तो शायद ही मुंबई मैच जीत जाता। तो कमाल की परफॉर्मेंस, और ये हैट्स ऑफ है उनके जो मतलब रेज़िलियंस है और उनके जो हार्ड वर्क है, और इस उम्र में इस तरह का परफॉर्मेंस करना काबिल तारीफ़ है। और कुछ इसी तरीके से उमेश यादव, जिनसे उम्मीदें कम हो जाती हैं, हुँ, नई बॉल से तो उमेश यादव एक अलग गेंदबाज नजर आते हैं। और हुँ, जैसा आपने कुछ देर पहले कहा कि मैं भी हैरान था कि आखिरी ओवर उमेश यादव के हाथ में गेंद दी गई, उमरजाई का एक ओवर बचा हुआ था, हुँ। लेकिन फिर भी उमेश यादव ने हिम्मत नहीं हारी, छक्का चौका, फिर आउट किया हार्दिक पांड्या को, और शायद वही मैच का टर्निंग पॉइंट। जी हाँ, क्योंकि पहले बॉल पे छक्का लगा, फिर चौका लगा,
तो कहीं न कहीं आपका मनोबल थोड़ा-सा गिर जाता है, क्योंकि 1 आध 2 अगर शॉट वहाँ लग गए तो मैच खत्म सा हो जाता है। तो अच्छी कमबैक की, और ये एक्सपीरियंस कहीं न कहीं काम आता है कि इतने साल जब आप खेलते हो, तो आप वो दिल नहीं हारते हो कि भैया 1-2 बॉल के अंदर गेम चेंज हो जाता है। ये हमने पिछले मैचों में भी देखा, आज भी देखा कि जब वो जिस तरह से स्पेंसर जॉनसन के पहले ही गेंद पे तिलक वर्मा ने छक्का लगाया, लेकिन उस ओवर में 8 ही रन गए। तो वो भी कहीं न कहीं हेल्प किया कि उसके बाद में तिलक वर्मा को आउट किया, उसके बाद में डॉट बॉल्स डाले उन्होंने, जो दूसरे बल्लेबाज थे। तो कहीं न कहीं एक तरह से जो लास्ट 3 ओवर पैन आउट हुए, बिल्कुल ऐसे लगा कि गुजरात टाइटंस को जिताने के लिए थे। बिल्कुल। और जैसे ही आप बात कर रहे हैं वसीम भाई, ऐसा लग रहा है कि ये जो सीज़न चल रहा है, एक तो आप छक्का खाइए और फिर वापसी कीजिए, हाँ, मैच जिताइए और अपने घर में खेलिए और मैच जीतिए। 5 मैचेज़ हुए हैं और पाँचों के पाँचों जो विनर हैं वो घर की टीम, होम टीम है। जी। लेकिन इन इन सारी चीज़ों के बीच में एक क्या आपको भी हैरान किया कि प्लेयर ऑफ द मैच साई सुदर्शन को मिला, उनकी बल्लेबाज़ी के लिए। हालाँकि उन्होंने अच्छी बल्लेबाज़ी हुँ, की, पर शायद वो बल्लेबाज़ी थोड़ा-सा स्ट्राइक रेट अगर देखेंगे टी20 के मुकाबले में, क्योंकि खुद माना कप्तान ने भी कि थोड़े 10-15 रन कम थे। हुँ। जी हाँ, आई मीन क्योंकि आप जनरली मैच जीतने वाली टीम को मैन ऑफ द मैच देते हो, तो उस रीज़न से शायद मिला होगा। हालाँकि किसी ने बहुत ऐसे बड़ा स्कोर नहीं बनाया आज के मैच में, अगर हम देखें वही 40-45 ही रन बने हैं ज़्यादातर। बट कहीं न कहीं वो रन थोड़ा-सा हेल्प कर गए कि एटलीस्ट वो 160 के आसपास का जो टोटल बना है, वो साई सुदर्शन की इनिंग से ही बना है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगा कि शायद मोहित शर्मा भी एक कैंडिडेट थे कि जिस तरह से उन्होंने वो आखिर के ओवर डाले और वो जो 2 विकेटें चटकाई, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा उनको अंडरमाइन किया गया। बट साई सुदर्शन की इनिंग ऑब्वियसली उस पूरी इनिंग में वो हाईएस्ट स्कोरर थे। और अगर शायद मुंबई इंडियंस जीतता तो हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच होते, कि वो बिल्कुल ही हेड एंड शोल्डर अबव थे पूरे मैच में। अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, तो बुमराह ने तो कमाल ही कर दिया आज जिस तरह से उन्होंने गेंदबाज़ी की। बिल्कुल। और अगर मुंबई की बात करें तो ठीक है वो मैच हार गई 6 रन से, लेकिन कहीं न कहीं उनके लिए जो पॉज़िटिव्स रहे हैं वो जसप्रीत बुमराह, जो आपने बोला 4 ओवर 14 रन 3 विकेट, लाजवाब गेंदबाज़ी, हर एक हुँ, फ़ेज़ में आए और वहाँ पर उन्होंने अच्छी गेंदबाज़ी की। साथ ही साथ रोहित शर्मा भी एक लय में आज नज़र आ रहे थे। अर्धशतक हुँ, से चूके ज़रूर, ब्रेविस ने भी ठीक-ठाक बल्लेबाज़ी की, थोड़ी-सी कह सकते हैं कि क्या स्ट्राइक रेट और तेज़ हो सकता था उनका, लेकिन हुँ। फिर भी वसीम भाई मुंबई के लिए कुछ पॉज़िटिव ज़रूर इस मुकाबले से रहे, ख़ास तौर से 2 बड़े खिलाड़ी। बिल्कुल, बिल्कुल पॉज़िटिव्स थे। हालाँकि ये मैच जीतना चाहिए था, बट मुंबई ट्रेडिशनली पहला मैच हमेशा ज़्यादातर उनके फ़ेवर में नहीं जाता, ये हमने देखा है, बट बाद में वो एक तरह से पिकअप करते हैं। तो कहीं न कहीं वो अपसेट ज़रूर होंगे कि आज रिज़ल्ट उनकी तरफ नहीं आया, और वो रिफ्लेक्ट भी करेंगे। बट जैसी टीम है मुंबई की, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो बाउंस बैक करेगी। बट जी हाँ, रोहित शर्मा एक पॉज़िटिव थे, बुमराह, उसके बाद नमन धीर ने उनको पहली बार खिलाया गया, उन्होंने अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया। डिवाल ब्रेविस जो एज़ अ इम्पैक्ट सब आए। मैं थोड़ा-सा सरप्राइज़ था कि निहाल वडेरा को नहीं खिलाया उन्होंने, जिन्होंने लास्ट ईयर बड़ा अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया था। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मुंबई के भी काफ़ी बॉक्सेस टिक हुए हैं। और आपने जैसा कहा कि पहला मैच हारती है, याद आया अचानक से कि 2015 में आखिरी बार मुंबई अपना पहला मैच जीती थी। 15 के बाद लगातार पहला मैच हारने का सिलसिला जारी है। हुँ, लेकिन ये हम भी जानते हैं कि मैच हारती ज़रूर है, आगे चैंपियन की तरफ भी बढ़ती है। अगला मुकाबला उनका हैदराबाद में है, हैदराबाद के खिलाफ। वहाँ पर कुछ सीख के साथ पहुँचेगी ये टीम? बिल्कुल, बिल्कुल, ये जिस तरह की टीम है, डेंजरस टीम है। तो कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा वो रिफ्लेक्ट करेगी कि सारे डिसीज़न्स जो उन्होंने लिए हैं, कि हार्दिक पांड्या टिम डेविड के पहले क्यों नहीं आए बैटिंग करने के लिए। राशिद खान को एक तरह से तिलक वर्मा ने सेव किया, वो कहीं न कहीं ओवर भारी पड़ गया उनको। तो शायद अगर हार्दिक आते तो वो रन बनते उस ओवर में, अगर 8-10 रन बनते तो आपका टारगेट और नज़दीक होता। सुपर इम्पैक्ट सब के तौर पे डिवाल ब्रेविस का अच्छा डिसीजन था, क्या निहाल वडेरा को नहीं खिलाना? तो ये सारी चीज़ पर डेफ़िनेटली वो रिफ्लेक्ट करेंगे। एक बहुत ही प्रोफ़ेशनल यूनिट है, और आप उनसे एक बेहतर कमबैक की उम्मीद कर सकते हैं। और आखिर में जीत तो गई गुजरात, लेकिन क्या अगला मुकाबला जो गिल का एक परीक्षा के तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि चेपॉक में वो मुकाबला होना है हुँ। वसीम भाई, चेन्नई के खिलाफ। वो तगड़ा मुकाबला गिल को अगर देखना है, वहां कैसी कप्तानी करते हैं। सामने ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान जरूर होंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे भी होंगे। मेंटोर के तौर पर कहें तो शायद गलत नहीं होगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल एक एक चुनौती होगी, दोनों युवा कप्तान हैं। और ये दोनों कप्तानों को कॉन्फिडेंस मिला होगा अपने पहले गेम से, ख़ास करके जीटी को। सीएसके तो ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग यूनिट है अपने होम पे, एक तरह से वो एक फोर्ट्रेस है उनके लिए। तो
शुभमन गिल के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, खास करके इस विन के बाद में, कि वो अगला गेम कैसे खेलते हैं। उनकी बैटिंग भी ऑब्वियसली आज बनाए उन्होंने रन, बड़े अच्छे लय में नज़र आ रहे थे, जो अच्छे संकेत हैं कि वो बैटिंग उनकी अफेक्ट नहीं हुई एक तरह से। और सीएसके एक बड़ा चैलेंज पोज़ करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए वसीम भाई, समय निकाला आपने, बहुत-बहुत शुक्रिया। भाई गुजरात की तो जबरदस्त जीत हुई 6 रन से, लेकिन अब उम्मीद यही होगी कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और हम भी आएंगे, फिर आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी।